99% रिटेल इन्वेस्टर्स इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है तो सस्ते में शेयर खरीद लो। असलियत में कई बड़े ऑपरेटर और विदेशी निवेशक चुपचाप अपना माल मार्केट से निकाल रहे हैं और कमजोर हाथों को ट्रांसफर हो रहा है। इस साइलेंट क्रैश के पीछे 6 ऐसे भयानक डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें अक्सर न्यूज चैनल्स अलग अलग करके बताते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। और आखिरी पॉइंट सुनकर शायद आप अपने पोर्टफोलियो के आईपीओ वाले शेयरों को एक बार जरूर दोबारा देखेंगे। चलिए बिना किसी हवाई बात के सीधे हार्ड डेटा पर आते हैं। पहला सच, वॉर और कैपिटल शिफ्टिंग। वॉर का शेयर मार्केट पर सीधा टेक्निकल असर होता है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, बड़े इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत से अपना पैसा निकालकर सेफ हेवन्स जैसे गोल्ड या अमेरिकी बॉन्ड्स में डाल देते हैं। इसे ही रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। जैसे अगर किसी मॉल में अचानक आग लग जाए तो लोग 80% डिस्काउंट नहीं ढूंढते, वे एग्जिट गेट ढूंढते हैं। दूसरा कारण, महंगाई का बाउंस बैक और क्रूड ऑयल का खतरा। ध्यान से सुनिए, वॉर तो अभी शुरू हुई है, लेकिन फरवरी का इन्फ्लेशन पहले ही 2.74% से बढ़कर 3.21% हो चुका है। मतलब मार्केट में महंगाई पहले से बढ़ रही थी। अब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चा तेल ऊपर जाता है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट, बिजली और खाने की कीमतों तक जाता है। और याद रखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70% से 80% इंपोर्ट करता है, इसलिए क्रूड का हर उछाल हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव डालता है। तीसरा कारण, रुपया और डॉलर का दबाव। ऊपर से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 92.5 के स्तर तक कमजोर हो चुका है। कमजोर मुद्रा का मतलब है कि आयात और महंगे हो जाते हैं, और जब आयात महंगे होते हैं तो वही महंगाई फिर पूरे सिस्टम में फैलती है। चौथा कारण, FIIs का कैपिटल फ्लाइट। महंगे डॉलर और गिरते रुपए की वजह से विदेशी निवेशकों का रिटर्न डॉलर में कम हो जाता है, इसीलिए बड़े फंड्स धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू करते हैं। सिर्फ मार्च के पहले 12 दिनों में विदेशी निवेशकों ने 46,164 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। इतना बड़ा आउटफ्लो मार्केट की लिक्विडिटी को सीधे प्रभावित करता है। पांचवा कड़वा सच, 18 महीने का छिपा हुआ बेयर मार्केट। सितंबर 2024 के टॉप के बाद से मार्केट लगभग 18 महीने से संघर्ष कर रहा है। 21,800 से 26,000 की तेज रैली ने कई रिटेल निवेशकों को ये भ्रम दे दिया कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा चरण था जिसने कई लोगों को गलत समय पर ज्यादा जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। छठा और सबसे खतरनाक कारण, द ग्रेट आईपीओ वेल्थ ट्रांसफर। 2024 और 2025 में कई आईपीओ बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर आए। लिस्टिंग के दिन तेज उछाल आया, अर्ली इन्वेस्टर्स ने मुनाफा लिया और बाहर निकल गए, और कई रिटेल निवेशक ऊपर के भाव पर फंस गए। आज आप जाकर कई आईपीओस का चार्ट देखें, कई शेयर अपने लिस्टिंग हाई से 40% से 80% तक गिर चुके हैं। यही वजह है कि इसे कई लोग आईपीओ वेल्थ ट्रांसफर कहते हैं। दोस्तों, ये समय सिर्फ बाय ऑन डिप का नहीं है, ये समय है डेटा समझने का और जोखिम पहचानने का। अगर आप भी किसी ऐसे आईपीओ या शेयर में फंसे हैं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। अगली सीरीज में हम ये भी समझेंगे कि ऐसे समय में पैसा कहां और कैसे सुरक्षित तरीके से लगाया जाए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डेटा आधारित विश्लेषण के लिए चैनल @SaveYourInvestment को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।